आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 रुपये की वैल्यू कैसे गिरती है विद रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। बचपन में जब 100 रुपये मिल जाए ना तो लगता था दुनिया जीत ली। चिप्स भी, कोल्ड ड्रिंक्स भी, वीडियो गेम भी और रिटर्न में कुछ पैसे बच भी जाते थे। और आज 100 रुपये लेके मॉल चले जाओ, पार्किंग भी मुश्किल से होती है। तो सवाल ये है कि 100 रुपये की वैल्यू गिरती कैसे है? क्या 100 रुपये का नोट छोटा हो जाता है? नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है उसकी परचेजिंग पावर में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि परचेजिंग पावर क्या होती है, 100 रुपये की वैल्यू कैसे गिरती है, इन्फ्लेशन का रियल इम्पैक्ट और आम आदमी साइलेंटली कैसे लूज़ करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि 100 रुपये की वैल्यू गिरना मतलब नोट फेक नहीं हो गया। इसका मतलब ये है कि उसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो गई है। मतलब उस 100 रुपये से आप अब कम चीज़ें खरीद पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 2010 में जब 100 रुपये की 2 मूवी टिकट आया करती थी और वहीं 2026 में आपको 100 रुपये में पॉपकॉर्न भी मुश्किल से मिलते हैं। मतलब प्राइस बढ़ा है पर सैलरी उतनी फास्ट नहीं बढ़ी। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर की गिरावट। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि 2010 में जो पिज़्ज़ा था, यानी जो मीडियम मार्गरेटा पैन पिज़्ज़ा आया करता था, वो आया था 125 रुपये का। वहीं 2026 में क्या हुआ, 2026 में सेम पिज़्ज़ा आपको मिलता है 289 रुपीज़ का। मतलब अब 100 रुपये में आपको उसकी स्मेल तक नहीं मिलेगी। क्वेश्चन ये है कि क्या क्या वो पिज़्ज़ा बेटर हो गया है? हाँ, हो सकता है कि शायद थोड़ा बेटर हो गया हो, पर मेन रीज़न वो नहीं है। मेन रीज़न है इन्फ्लेशन और करेंसी वैल्यू इरोजन। मतलब आपका पैसा सेम है पर उसकी बाइंग पावर वीक हो गई है। अब बात करते हैं कि पैसा वीक क्यों होता है। देखो, पैसा वीक होने के मल्टीपल रीजंस हैं। उस सबसे पहला है इन्फ्लेशन, जिसमें जो कि सबसे बड़ा रीज़न है। जब डिमांड बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है और इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे सर्कुलेट होते हैं तो आपका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर वीक हो जाती है। वहीं नेक्स्ट है करेंसी प्रिंटिंग। अगर मार्केट में ज़्यादा नोट्स आ जाएं तो नेचुरली उस नोट की वैल्यू कम हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट को स्टार मिला, तो उसकी वैल्यू क्या होगी कि भाई इस स्टूडेंट को स्टार मिला तो इसकी ये सबसे अच्छा स्टूडेंट है, सबसे होनहार स्टूडेंट है, तो उसकी वैल्यू अलग वैल्यू होती है। लेकिन अगर क्लास के हर स्टूडेंट को स्टार मिल जाए तो उसकी क्या वैल्यू होगी? तो पहले जो स्टूडेंट था जिसको वैल्यू ज़्यादा मिलती थी, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपको सबको स्टार ज़्यादा मिल रहे हैं। यही होता है जब मार्केट में आपकी करेंसी प्रिंटिंग होती है और जब आपका नेचुरली नोट का फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं कि अब क्या बैंक में पैसा सेफ़ है। देखो, ये ना एक डेंजरस रियलिटी है। आप सोचते हो कि आपका पैसा बैंक में सेफ़ है, लेकिन सेफ़ है पर वो ग्रो नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट कर रखा है या एफडी में पैसे डाल रखे हैं बैंक में, तो अगर आपने सेविंग में डाल रखे हैं तो आपको मुश्किल से 2-2.5% इंटरेस्ट मिल रहा होगा। वहीं अगर आपने एफडी में डाला है तो आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा होगा। और वहीं आप जो देखोगे इन्फ्लेशन रेट क्या है, वो 7% है। यानी कि मतलब टेक्निकली आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, उल्टा परचेजिंग पावर लॉस कर रहे हो। तो ये साइलेंटली लॉस है जो लोग नोटिस नहीं करते। और शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से एक न्यूज़ सामने आ रही है पिछले कुछ दिनों से कि युद्ध और तेल के संकट के बीच भारत में क्यों लगी कैश निकालने की होड़। ये जी न्यूज़ हिंदी का आर्टिकल, जिसमें 15 दिन के अंदर अंदर लोगों ने 61,000 करोड़ रुपए बैंक से निकाले। क्योंकि क्या ये कोई डर है, लोगों को पैसा सेफ नहीं लग रहा, या उनका भरोसा बैंकिंग से उठता जा रहा है? क्या है रियल वजह, वो तो आप इस आर्टिकल में जाके पढ़ सकते हो। बट ये भी रीज़न है कि लोग बैंक में पैसा सेफ नहीं समझते। नेक्स्ट है कि हु विन ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। क्या होता है जब इन्फ्लेशन में सब लोग लॉस करते हैं और लेकिन क्या कुछ लोग जीतते भी हैं? तो रियल विनर जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके बिजनेसेस, एसेट्स ओनर्स और इन्वेस्टर्स। क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते हैं, स्टॉक लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हैं और बिजनेस के प्राइस इंक्रीज जो होता है वो कस्टमर पे पास कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे नहीं आता। इसलिए जो रिच लोग होते हैं ना, वो एसेट्स को बाय करते हैं। इसलिए सिर्फ सेविंग अकाउंट नहीं भरते, वो रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है कि आपको 100 रुपीज़ की वैल्यू बचानी हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली क्या, तो आप आइडियली क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप सिर्फ सेव मत करो, इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म एसेट्स इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इनकम ग्रो करो, क्योंकि अगर इनकम इन्फ्लेशन से स्लो रही
या ग्रो नहीं करी तो आपको 100% स्ट्रगल होगा ही होगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्ड करो, क्योंकि पैसे को समझना ना पैसा कमाने जितना ही इम्पोर्टेंट है। और याद रहे कि जो कैश है ना, कैश कंफर्ट देता है, लेकिन एसेट फ्यूचर्स को सिक्योर करती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था 100 रुपये की नोट के ऊपर। जो 100 रुपये का नोट आज भी सेम दिखता है, पर उसकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसीलिए सिर्फ पैसा कमाना इनफ नहीं है, उसकी वैल्यू बचाना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास सिर्फ पैसा पड़ा है तो इन्फ्लेशन साइलेंटली यूज़ कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंशियल थ्योरी हम ले के आते रहेंगे, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।